लोथल किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। सिंधु सभ्यता से लगभग संबंधित ये लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगोवा नदी के तट पर सिरगजा गांव से, जिसे सरगांवल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये भोगोवा नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता से ये लोथल जो है संबंधित है। इसकी खोज S.R. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। यहाँ पुरातात्विक जो पुराविद हैं रंगनाथ राव ने के नेतृत्व में 1957 से 1958 में यहाँ की खुदाई करवाई गई थी। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। तो हड़प्पा कालीन स्थल लोथल और कालीबंगा दोनों हैं। लोथल तथा कालीबंगा दोनों हड़प्पा कालीन स्थल होते हुए भी लोथल अहमदाबाद जिले गुजरात में भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। और इस स्थल की जो खोज हुई डॉक्टर S.R. राव ने 1957 ईस्वी में की थी। कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगा नगर जिले में स्थित है। इस पुरास्थल की जो है खोज हुई थी वो ए घोष ने 1953 ईस्वी में किया था। यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, ठीक है। और यह जो है सिंघनपुर नामक जो स्थल है वो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं सिंघनपुर से, और जिसकी खोज 1910 ईस्वी में W. एंडरसन ने किया था। और यहाँ से 50 चित्रित शिलाश्रय और गुफाएं मिली हैं जो कि प्रागैतिहासिक कालीन है। तो राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो है वो आहड़ है। भारत में वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखी गढ़ियारी जो हरियाणा में पड़ता है। और संदर्भ सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी काले रंग से की गई है। संदर्भ सभ्यता का भारत में दूसरा जो है विशालतम नगर धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, कच्छ में स्थित है। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र गुजरात में स्थित है और पुरातात्विक स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। और बनावली हरियाणा के सिहार जिले में स्थित है। इस पुरातात्विक स्थल की खोज जो हुई थी बनावली की 1953 ईस्वी में S.R.S. विस्ट ने किया था। और वही जगह बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह अपने दाहिने पैर के बल पर खड़ा हुआ है और बायां पैर नृत्य के मुद्रा में दिखाया गया है, ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के रूप में भी घोषित किया जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 7-8 इंच है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 7-8 इंच इसकी ऊंचाई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त टीकरे में नाव का रेखा चित्र उत्कीर्ण है, जिसका समय अनुमानतः 3000 ईसा पूर्व है। और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त ताम्र की 2 तवंगी एवं 1 कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में ही केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी प्रतिमाएं मृणशिल्य में निर्मित हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक दाढ़ी वाली योगी की सुंदर मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक धड़ के रूप में मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। यह मूर्ति ओपी हुई है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। वहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है डांसिंग जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। और वह सन 2016 की सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म जो है मोहनजोदारो बनी है, जिसके निर्देशक हैं आशुतोष गोवारिकर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
तो सन 2016 में मोहनजोदारो पिक्चर आई थी, जिसके निर्देशक हैं आशुतोष गोवारिकर, और ऋतिक रोशन की मूवी है। सिंधु काल में मधुच्छिष्ट विधि का प्रयोग करके धातु की मूर्ति का निर्माण किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? अगर इसके बारे में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं उस पुरातात्विक उत्खनन है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिलता है और सैंधव सभ्यता के समस्त नगर ग्रीक पद्धति पर आधारित है। हड़प्पा निवासी पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधुवासी पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधुकालीन पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति से किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक पुरुष धड़ की मूर्ति है जो 3.25 इंच की है। यह मूर्ति ओपी हुई है। यह प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और ऐसे ही क्वेश्चन आगे इस प्रकार से बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का प्रयोग व्यापार के लिए होता था और उत्खनन से प्राप्त ये मोहरे मुद्राएं सैंधव सभ्यता से व्याप्त कला के एक महत्वपूर्ण पक्ष को उदाहरण करती थी। और ये मोहरे कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो साधारणतः 0.25 इंच से 1.25 इंच तक की ऊंचाई लिए हुए हैं। आकार में गोल, लंबी, वर्गाकार तथा आयताकार में भी बनी है। अधिकांशतः ये मोहरे सेलखड़ी घिया पत्थर यानी स्टेटाइट से बनी है। इन मोहरों पर विविध प्रकार की पशु आकृतियां व्याघ्र, हाथी, गैंडा, खरगोश, हिरण, सिंहयुक्त बैल, गरुड़, मगर आदि ये सभी सुंदर आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। सर्वाधिक सुंदर आकृतियां कुकुद्रमान वृषभ यानी हम्प्ड बुल कहा गया है कि हुई है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कला के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप बता देंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां एक दाढ़ी वाली योगी पुजारी की मूर्ति, 2 तवंगी, 2 नग्न मूर्ति के धड़, शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ दुशाला ओढ़े योगी, ये सभी प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा से जो प्राप्त मूर्तियां हैं, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, तांबे से बना इक्का, मोहरों पर एक सिंगी वृषभ, लाल पत्थर से बना पुरुष धड़, पुरुष नर्तक और मातृ देवी की मूर्ति, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और वह जगह देखें तो ईंटों के उपयोग के लिए हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है और सैंधव सभ्यता से भवनों के निर्माण में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। वक्राकार ईंट चनोदड़ो से प्राप्त हुआ है और कालीबंगन के फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा भारत में ही स्थित हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल जो है धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है, जैसा मैंने बताया। और सिंधु सभ्यता का लोथल जो है भोगों नदी गुजरात के अहमदाबाद काठियावाड़ जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता के भारत में स्थित स्थल जो है रंगपुर, रोपड़, कालीबंगन, आलमगीरपुर, सुरकोटदा, बनावली, राखीगढ़ी, दायमाबाद, देसलपुर, ये सभी हैं। सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान में स्थित जो स्थल है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकागेंडो जिसे कहा जाता है, चनोदड़ो, ये सभी पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल की कला 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की है। बौद्ध मंदिर हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है और हड़प्पा सभ्यता से बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित मंदिर साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से प्राप्त पक्की ईंटों से निर्माण भवन, विशाल स्नानागार, सार्वजनिक सभा भवन, कालीबंगा से अलंकृत ईंट, लोथल से डाक यार्ड यानी नौका घाट जिसे कहा जाता है, शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ लाल पत्थर से बना पुरुष धड़,
मछुआरा अपने कंधे पर बंगी उठाए हुए, एक शिकारी मृग का शिकार करते हुए दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति, ये सभी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो प्राप्त कलाकृतियों में सिंधु घाटी काल की हैं, तो लोथल स्थल की खोज जो हुई थी 1955 में SR राव ने किया था। अहमदाबाद कठियावाड़ा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ जो हैं मनके से प्राप्त द्वारा बनाए गए तांबे का हंस, शतरंज के बोर्ड, मिट्टी के पात्र, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, बिल्लौरी, पत्थर की छुरी, मनके आदि चित्रित पात्र मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी डांसिंग गर्ल मिली है और ये कांसे से बनी है। कांसे की नर्तकी मूर्ति जो 10.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच है। नर्तकी कांस्य मूर्ति की तकनीकी ढोकरा कास्टिंग बनी है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध आद्य ऐतिहासिक काल से है और भारत में ईसा से 4000 ईसा पूर्व प्राप्त को पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल संबंधित? आद्य ऐतिहासिक काल से। भारत में ईसा से 4000 पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका श्रेय सर जॉन मार्शल को तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पक्की मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ था। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? तो यूनिकॉर्न छवि जो सिंधु घाटी सभ्यता मोहरों से यूनिकॉर्न की छवि मिलती है और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरे की आकृति जो है वो उभरी हुई निर्मित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे जो है 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर की है। सिंधु सभ्यता की कुछ मोहरे ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं जिन पर पशुओं की आकृति उत्कीर्ण की गई है। यह 1.2 इंच से 0.5 इंच से 1.5 इंच है, 0.1 इंच है। कुछ विद्वानों ने इन ताम्र मुद्राओं की ताबीज़ की संज्ञा दी है। ताबीज़ के जैसा बनता ही था। इन मुद्राओं पर उकेरी चित्रलिपि अभी तक किसी के द्वारा पढ़ी नहीं गई है। ठीक है। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर का निर्माण सेलखड़ी से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त मोहर पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिला है और वे मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मिट्टी के मोहर मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है और कुछ मोहरे पर कुकुट युक्त बैल, वृषभ और हिरण का रूप संयुक्त दिखाई देता है। आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता मोहरे वर्गाकार, गोल और ढोलनाकार आकारों में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता मोहरे मुख्यतः आयताकार आकारों में मिली है। सिंधु जो काल है वो 1200 से अधिक सेलखड़ी पत्थर की बनाई गई मोहरे कलात्मक रूप से लेखे की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है और करीब 1 इंच मोटी है और पीछे की तरफ प्रायः एक अंगूठी नुमा उठान है। सिंधु कालीन मोहरे चौकोर उत्कीर्ण है, गद्देदार आकार की है और सिंधु घाटी सभ्यता अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिली है और हड़प्पा की मोहरे सर्वोत्तम कलाकृति है। हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृषभ का अंकन हुआ है। हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का कांस्य मूर्तियों की तकनीकी मोम निकालकर बनाए गए विधि यानी जिसे कहते हैं ढोकरा कास्टिंग, ढाली गई लास्ट वैक्स प्रोसेस तकनीकी में बनी है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य या ताम्र मूर्तियाँ जो दो तवंगी, एक कांस्य की नर्तकी मूर्ति, एक नर्तकी युवती की प्रतिमा को दो नग्न मूर्ति धड़ है। दायमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त तांबे की बैलगाड़ी, तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण मध्य प्रदेश के कुंचेरिया से प्राप्त हुए हैं। दायमाबाद के अलावा तांबे से बना इक्का हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता मृद भांडों पर बने अलंकरण ज्यामितीय आकारों में बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल क्षेत्र जो काली व लाल पकाई गई मिट्टी के बर्तनों बनाने की कला का विशेष रूप से विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानवाकृतियाँ, मातृ देवी की मूर्तियाँ, वनस्पति, पशुपति, कुकुद युक्त बैल, बारहसिंघा मछली जो ज्यामितीय अभिप्रायों से गोल अर्धचंद्राकार और तिरछी रेखाओं के आलेखन का प्रयोग किया गया है। पुरातत्ववेताओं मृतकों की पात्रों की सभ्यता पुकारते हैं। सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सर्वाधिक जानकारी मिलती है और लाल रंग के बर्तनों पर की गई चित्रकारी, पात्रों पर चित्रकारी काले रंग से की गई है। तो ये रहे सिंधु घाटी सभ्यता से जानकारी। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी सुझाव देना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।